जय जय वृंदावन धाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्तिजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। तो भगवान बोलना बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, हरिभक्त से तुमको बहुत पर तुमसे हमको तीन पैर धंधे गया तेजी दो पैर गया सो एक पैर हर नाम तेरी मुक्ति कैसे हो। शादी की राधिका एक चंद्री गाँव के श्याम एक तेरों के चरण में मेरा कोटि प्रणाम। बोलिए गणेश भगवान की। आइए चलते हैं भगवान के चरणों में बंदना। आगे बड़ी ही सुंदर कथा को सुना करेंगे। चलिए भक्त ताली बजाकर से बोलेंगे। भक्त भगवान के दरबार में जाता और कहता है लाखों की बिगड़ी बनाने वाले कन्हैया हमारी दुकान को परसों बोलो। कोई
एग्जाम में करो टेप लगा दी सही से ना, टेप लगाओ सही से ना यार, जो रेट टूटी है बना सही से लगा दो। समस्त होता पिता तुल्य बुजुर्ग सीता नसैया सावित्री के जैसे इस भूमि पर पलने वाली समस्त माताएं न बहनाएं, तो जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही हो, सही भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने अपने गृह कार्यों में विराम लगा करके भगवान के दरबार में पधारे और भगवान की रसिकमयी कथाओं को श्रवण कर जीवन को धन्य बनाए। परीक्षित जी, आज भगवान की कथा खत्म हो जाएगी। क्यों परीक्षित जी? नहीं, भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती है। भगवान की कथा में सदैव विराम लगा दिया जाता है और भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती। आवाज बढ़ाओ ना, पीछे वाले मौसम के बिल्कुल भी रोको कौन लग रहा है बताओ। हेलो, जय श्री राधे। हरिहर क्षेत्र में गंगा के किनारे उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं महाराज। उत्तरानंदन परीक्षित कहते हैं कि जिस तरीका से मैं इस कथा को श्रवण कर रहा हूँ, उतना मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। अभी आप परीक्षित जी कथा को श्रवण कर रहे थे। महाराज, जब जरासंध मथुरा के ऊपर 17 बार चढ़ाई करता है, तो भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया है कि अब ये जरासंध मानने वाला नहीं है। तो भगवान ने माया को बुलाया और भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि सुंदर सी नगरी का निर्माण करो। तो उस माया ने बोलिए बाके बिहारी लाल की। भगवान ने माया से कहा कि ऐसा करो, एक सुंदर सी नगरी का निर्माण करो। तो माया ने एक सुंदर सी नगरी का निर्माण करवाया, जिसका नाम रखा द्वारिका। सभी ग्वाल वालों को उस नगरी में पहुंचाया, तो ग्वाल वाले कहने लगे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? तो उसका नाम पड़ गया द्वारिका। अब द्वारिका में भगवान कन्हैया निवास करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया के बड़े भैया का नाम है बलराम। तो परीक्षित जी, बलराम का विवाह होता है रेवती के साथ। तो बलराम की लंबाई थी 7.5 हाथ और रेवती की लंबाई थी 21 हाथ। हाँ, अब 21 हाथ सोचो कितना लंबा होगा, बहुत लंबा। अब जैसे ही भगवान कन्हैया ने रेवती को देखा, भगवान कहने लगे राजा ने ये भी नहीं सोचा कि हमारी बिटिया की लंबाई इतनी ज्यादा है, तो लड़का कम से कम 20 हाथ का तो होते। ऐसा लगता है कि मानो ऊंट के सामने बकरी खड़ी कर दे और हंसने लगे। तो बलराम कहने लगे भैया तुम हमारी शादी में क्यों मजाक बना रहे हो, अरे क्यों हंसी कर रहे हो? कन्हैया कहने लगे और ऐसे बीच में आदिनगर लिखा है,
परम सम्मानीय भैया ओम प्रकाश यादव जो 101 मुद्राओं से हमको सम्मानित कर रहे हैं, आदि नगर से आए हुए हैं। ओम प्रकाश यादव जी जो 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं, भगवान के चरणों में क्यों मुद्रा कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ऐसे भक्तों के जीवन में सदैव खुशहाली बनाए रखे, जो भी कामना जो भी आकांक्षाएं बोलिए सच्चे दरबार की। तो परीक्षित जी भगवान हंसी करने लगे, भगवान कहने लगे सुनो भैया, नंबर लगे भैया
भगवान ने जैसे ऐसे हंसी मजाक किया तो बताया जाता है रेवती बलराम जी के बराबर में आ गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब रेवती बराबर में आई तो आप जब कभी भी वृंदावन जाना तो बलराम जी की मूर्ति के थोड़ी दूर कोने पर रेवती की मूर्ति बनी है। आज भी वो बलराम जी से डर रही है। जब कभी भी आप देखना तो बलराम जी की मूर्ति बनी होगी, उससे कोने में मूर्ति रेवती की रखी जाती है। जब बलराम जी का विवाह हुआ तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी का विवाह संपन्न हो जाता है तो महाराज प्रसंग ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह कब और किसके साथ कैसे हुआ, ये पावन कथा श्रीमद् श्रवण करेंगे। महाराज प्रसंग उठता है कि कुंदनपुर के बीच में महाराज भीष्मक राज करते हैं और बताया जाता है इनके सबसे बड़े बेटे का नाम है रुकुम और इनकी बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर थी कि जहाँ कहीं भी जाए सखियों के साथ में, जहाँ कहीं भी जाए तो सभी सखियां लुका छिपी का खेल खेलती है तो रुक्मिणी जहाँ कहीं दुख जाती है तो वहां पर उजाला होने लगता है। तो सभी सखियां उनसे बैर करने लगी कि ये तो बड़ी अच्छी लगती है, सुंदर है, लेकिन फिर भी अभी इसका विवाह नहीं हुआ। सभी सखियां रुक्मिणी से कहने लगी, सुनो रुक्मिणी एक बात पूछे। रुक्मिणी कहने लगी पूछो, तो सभी सखियां कहने लगी
रुक्मिणी जब लौट करके अपने घर पर आई तो ये एक दिन गुड्डा और गुड़ियों का खेल खेल रही थी तो उनकी मैया ने देखा। मैया ने फिर ने विचार किया कि हमारी बिटिया विवाह के योग हो चुकी है और ऐसा करके हम अपने महाराज को बुलाते हैं और कोई सुंदर सा अच्छा सा वर हो तो उसके साथ में विवाह कर दो। महाराज जैसे ही बुलाया है राजा भीष्मक को तो वो लौट करके आए और कहने लगे तुम्हें तो जरा से भी खबर नहीं है, तुम्हें तो जरा से भी चिंता नहीं है, हमारी बिटिया रुक्मिणी विवाह के योग हो चुकी है और कोई अच्छा सा वर हो तो ढूंढ करके बताओ। महाराज भीष्मक कहने लगे चिंता ना करो, हम अभी जाते हैं और अपने दरबार में जाकर के सभी मंत्रियों से पूछेंगे। तो महाराज भीष्मक अपने दरबार में आए और दरबार में आने के बाद में कहा कि सुनो मंत्रियों, अरे तुम सबको पता है कि हमारी बेटी रुक्मिणी दिखने में कितनी सुंदर है, क्यों मनोज भैया? तुम्हारे नजर में कोई अच्छा सा वर हो तो बताओ हमारी बिटिया रुक्मिणी के लिए। कोई अच्छा सा वर हो तो बताओ हमारी बिटिया रुक्मिणी के लिए। तुम्हें तो पता है कि रुक्मिणी हमारी कितनी सुंदर है तो उतना सुंदर वर भी होना चाहिए। बोले कि जितना सुंदर तुम पूछ रहे हो ना, तुम चिंता ना करो। एक कहने लगा कि ऐसा करो दुर्योधन के साथ में विवाह कर दो। महाराज कहने लगे कि दुर्योधन के साथ में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रशांत बोले फिर एक कहने लगा ऐसा करो आप बाणासुर के साथ में रुक्मिणी का विवाह कर दो। महाराज जैसे ही राजा अपनी बातें बताने लगे तो रुक्म बैठा था और रुक्म कहने लगा सुनो पिताजी हम बताते हैं मेरी बात सुनो।
साथ में विवाह। और जैसे ही महाराज भीष्म ने सुना, भीष्म कहने लगे पागल हो, अरे उसने अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में किया और तुम अपनी बहन का विवाह उसके साथ में कर दोगे। महाराज भीष्म कहने लगा, जब उसने अपनी बहन का विवाह मेरे साथ में किया तब तुम्हें कोई चिंता नहीं हुई, और जब हम अपनी बहन का विवाह उसके साथ में कर रहे हैं तो